गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह आरएनए जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड के रूप में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड के रूप में यह पाया जाता है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड दो भागों से मिलकर बना होता है। एक राइबोन्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरिक एसिड अर्थात फास्फेट समूह। अब ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है यह भी दो भागों से मिलकर बना होता है। एक नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन सा होता है? राइबोज शर्करा, 5 कार्बन वाला जो शर्करा होता है जो C5H10O5 से मिलकर बना होता है। अब नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरीन जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और दूसरा पिरिमिडीन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और पिरिमिडीन में यूरेसिल और साइटोसिन होता है। ये हो गया आपका आरएनए की संरचना। तो कहने का मतलब ये हो गया जो आरएनए है वो फास्फोरिक एसिड प्लस राइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने होंगे। नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यूरेसिल के साथ और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ होता है। इस प्रकार ये आरएनए की संरचना होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। तो जैसे कि पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ आरएनए। तो 3 प्रकार के आरएनए हम जानते हैं। पहला है संदेश वाहक आरएनए जिसको कि मैसेंजर आरएनए या स्मॉल आरएनए कहते हैं। और दूसरा जो है वो है स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए स्मॉल टी आरएनए। और तीसरा राइबोसोमल आरएनए जिसे हम स्मॉल आर आरएनए
RNA होता है, फ्रांसिस जैकब तथा जैक्यू मोनोइड नामक वैज्ञानिक ने 1961 में मैसेंजर RNA का नाम दिया था। जैकब और मोनोइड नामक वैज्ञानिक ने संदेशवाहक RNA का जो है स्मॉलियम RNA अणुओं का नाम दिया था। अब ये जो मैसेंजर RNA अणु होते हैं वो पतले लंबे धागेनुमा होते हैं और कई स्थानों पर ये मुड़े हुए भी होते हैं। इसमें ये जो मैसेंजर RNA होता है एक सूत्री होता है, अर्थात सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही मैसेंजर RNA अणु में प्रायः एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही मैसेंजर RNA अणु में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती हैं, अर्थात जो प्रोटीन बनाने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उसकी एक से अधिक जो है सूचनाएं एक ही मैसेंजर RNA अणु में उपस्थित होती है। इसलिए इन्हें पॉलीसिट्रिक मैसेंजर RNA अणु भी कहते हैं। ये जो मैसेंजर RNA अणु होते हैं ये कुल RNA अणुओं का लगभग 10 से 12% भाग होता है। ये जो RNA अणु होता है ये 10 से 2 से 3% भाग होता है। कुल RNA का मैसेंजर RNA कुल RNA का 2 से 3% भाग होता है, जबकि ट्रांसफर RNA 15 से 18% होता है और राइबोसोमल जो RNA होता है वो कुल RNA का लगभग 70 से 80% भाग होता है। तो मैसेंजर RNA एक लंबी पतली धागेनुमा एक सूत्रीय संरचना होती है जो कई स्थानों पर मुड़ी हुई होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही RNA पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की सूचनाएं इसमें निहित होती है। यह कुल RNA का लगभग 2 से 3% भाग होता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर RNA। अब ट्रांसफर RNA में क्या होता है इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। जो ट्रांसफर RNA होता है ये ट्रांसफर RNA की संरचना है और ये जो संरचना है उसके CCA ये 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है और ये OH से जुड़ा होता है। ये 3 पिंड से जुड़ा होता है, ये 5 पिंड से जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। इस भुजा का नाम एक्सेप्टर आर्म होता है क्योंकि यह जो होता है अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है टी-साइल-यू। ये एंटी कोडान आर्म और ये जो बना हुआ है AGA ये आपका
ये 4 भुजाएं होती हैं, ट्रांसफर आरएनए में 4 भुजाएं होती हैं। अब इसमें जो पहली भुजा होती है, अच्छा, ट्रांसफर आरएनए के अणुओं में कुल 73 से लेकर 94 तक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अणु होते हैं। इसमें जितने ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ है 73 से लेकर 94 तक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ ये ट्रांसफर आरएनए होता है। आरएनए अणुओं का ट्रांसफर आरएनए अणुओं का निर्माण जो होता है केंद्रक के अंदर डीएनए से अनुलेखन के द्वारा होता है। ट्रांसफर आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो एसिड्स के अणुओं के राइबोसोम्स तक ले जाने का कार्य करता है, जहां वह लगे मैसेंजर आरएनए पर अमीनो एसिड्स के अणुओं को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में निर्धारित क्रम में समायोजित करता है और कार्य पूरा हो जाने के बाद यह पुनः कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है और यह अपने कार्य की पुनरावृत्ति करता रहता है। कहने का मतलब हो गया कि ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य में अमीनो एसिड्स को एक्सेप्टर भुजा के द्वारा जोड़ करके मैसेंजर आरएनए पर लाता है, जहां वह अमीनो एसिड्स को क्रमबद्ध रूप में जोड़ते हुए एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे ही यह अमीनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए से जोड़ देता है, यह ट्रांसफर आरएनए पुनः जो है स्वतंत्र हो जाता है और कोशिका द्रव्य में चला जाता है। यह कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% भाग होता है। तो हम अब आर्म्स की बात करेंगे। 4 भुजाएं होती हैं। पहला एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म में क्या होता है कि इस भुजा के सिरे पर लूप नहीं होता है, घेरा, इस तरह से घेरा या लूप नहीं होता है, ठीक, बल्कि भुजा को द्विकुंडली का एक शुद्ध 5 पिंड सिरे वाला तथा दूसरा 3 पिंड सिरे वाला होता है। इसमें 5 पिंड सिरा है और दूसरा 3 पिंड सिरा होता है। 3 पिंड वाले सिरे पर साइटोसिन, इग्निन, ये 3 क्षारकों वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम होते हैं और कोई विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल अणु अपने कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा CAA को एडेनोसिन के दूसरे या तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है। कोई अमीनो एसिड को ये जब जोड़ेगा तो इसी CAA वाले जो है न्यूक्लियोटाइड्स के कोई समूह से उसका कार्बोक्सिल समूह जुड़ जाता है। अब हम बात करते हैं टी साई यू का। टी साई यू जो होता है इसको हम लोग, यह भुजा ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने का कार्य करता है। ये जो टी साई यू भुजा होती है यह क्या करता है कि ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने का कार्य कराता है। उसके बाद आता है एंटीकोडॉन आर्म्स। एंटीकोडॉन आर्म जो होता है यह भुजा एक्सेप्टर भुजा के जस्ट विपरीत होती है। इस भुजा के सिरे पर लूप होता है, एक घेरा दिखाई दे रहा है, ये लूप हो गया, लूप होता है। लूप के सिरे पर 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम होता है, 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन कहते हैं। यह मैसेंजर आरएनए अणुओं के कोडॉन का अनुपूरक होता है। इसके बाद DHU जो भुजा होती है इसे डाइहाइड्रोयूरिन भुजा कहते हैं। यह भुजा लूप युक्त होता है और यह जो है एंजाइम से जोड़ने के लिए एक साइट या स्थल प्रदान करता है। एंजाइम से जोड़ने के लिए एक साइट या स्थल प्रदान करता है। तो ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। अब हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए अणु। तीसरा जो है मैसेंजर आरएनए अणु है। आप लोग आरएनए पढ़ेंगे पिछली कक्षाओं में, इसका नोट्स आप लोग इसी जगह से बना लेंगे। तीसरा
यह कुल आरएनए का लगभग 70 से 80% भाग होता है। ये राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का 70 से 80% भाग होता है। यह राइबोसोमल आरएनए अणु सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स नामक कोशिकांग की रचना तथा कार्यकी में भाग लेता है। राइबोसोम्स का निर्माण स्मॉल आरएनए से होता है। ये प्रोटीन अणुओं के साथ संयोजित होकर राइबोसोम्स की उप इकाइयों का निर्माण करता है। राइबोसोम उन स्तरों का काम करते हैं जिन पर प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है। यह कुल आरएनए का लगभग 70 से 80% भाग होता है। प्रत्येक राइबोसोम्स में, कोई अगर एक राइबोसोम्स है तो इसमें 65% स्मॉल आरएनए होता है और 35% प्रोटीन होती है। तो 65% स्मॉल आरएनए और 35% प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स जो होता है बन जाता है, जो कि प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। अब यहाँ पर आरएनए समाप्त हो गया। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या लिप्यांतरण किसे कहते हैं।